का हो का हाल चल बा। अब लेसन नंबर 2 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्लास चालू करेंगे ना, तो चला। अच्छा बताओ, लेसन नंबर 2 का नाम का उसने कहा था। उसने कहा था का लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर यही है, बुध का कांटा का रचना है। बुध का कांटा रचना है, तो बताओ ऑप्शन नंबर का हुई, ऑप्शन नंबर बी हुई। ठीक है, बुध का कांटा का रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखो तो जरा का हम बताओ तनी आंसर काहे दे दिले बानी। आंसर देला से ये फायदा होई तो लड़का अनुमान लगे आंसर हमारा कितना सही होता। ठीक है, दूसरा नंबर मान जाओ हम आंसर नहीं देंगे तो लड़का जिसको याद नहीं होगा वो तो अंदाज पे बताएगा, और जिसको याद रहेगा तो सही बताएगा, जिसको याद नहीं होगा अंदाज पे बताएगा, और जिसको याद नहीं रहेगा उस आगे ही आंसर देख लेगा। आगे ही आंसर देख लेगा तो अपने मन में रटेगा। तो बुध का कांटा का रचना है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बुध का कांटा का रचना है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऐसे ही हमारे बबुआ लोग रटी हन जाए, याद हो जाए तो हम जाना तो 100 में 100 लहन जाए, हिंदी में 100 में 100 लहन जाए। तो एक वजह से 100 में 100 लावे खातिर आंसर आगे दे ले बानी। हमारा बतावे से पहले तहन जना के आंसर दिमागवा में ढुक जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। क्या थे, 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। ठीक है, अब देखिए को है ये कलरवा चेंज कर देता है। ठीक ना, कैसन चेंज कर दी, कैसन बैगनी। ठीक है, तो बैगनी चेंज कर देंगे। अब देखा क्वेश्चन नंबर 3 देखा, गुलेरी जी ने कल कितनी कहानी लिखी। गुलेरी जी ने कल कितनी कहानी लिखी, तो बताओ ऑप्शन नंबर का हुई, ऑप्शन नंबर सी, गुलेरी जी ने कल कितनी कहानी लिखी, तो 3। ठीक है, कितना लिखी, 3। ठीक, अब देखो एगो ऑप्शन का एगो कमेंट करता का, तो सर अपना नंबरवा दीजिए ना। अरे भैया हम सर नहीं है, भैया है भैया। ठीक है, आज के बाद मेरे को सर मत कहना, भैया कहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 3। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, तो 3 कहानियां लिखी थी। बाबू देखो हम थ्योरी पढ़ले नहीं की। ठीक है, थ्योरी हम पढ़ले नहीं की, और थ्योरी पढ़ले नहीं की तो जना जना हम पूछम तो बताइए जा, कमेंट में लिख के बता दिया जाए तो हम पढ़ ली। ठीक है, हम पढ़ लें तो हमरो ज्ञान है जी। ठीक है, अब आवा जाओ, एगो देखो कॉल लिखो था कमेंट में, तो सर अपना नंबरवा दीजिए। हम काहे खातिर नंबर दी, तू ही बताव। हम तारा जना के बतैले बानी अक्टूबर नवंबर में हम नंबर दे। ई क्वेश्चनवा जो 20 गो 30 गो 40 गो जो रोज क्वेश्चनवा डालम और क्वेश्चनवा में से ना आई तो हमरा के काहे खातिर नंबर दे भाई, गरिया देवे खातिर। हम गरिया देवे खातिर नंबरिया देम तहन जना के, तो ओकरा में से आइल काहे ना, तो जना बोलिया जाए। ठीक ना, अब चौथा क्वेश्चन नंबर देखो, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो ललन सिंह। लल्ला सिंह। ठीक है, क्या होगा, लल्ला सिंह, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना, अब देखो पांचवा क्वेश्चन नंबर ये हुई, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो बताओ ऑप्शन नंबर डी हुई, तो सब के जनता तो हारे को हरिनामा, हारे को हरिनाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हुई। ठीक ना, अब छठवां क्वेश्चन बतावा, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है, तो देखो ईमान धर्म से इनमें से 100 भी होगा, इनमें से 100 भी होगा, क्योंकि देखिए जुट की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने वाली कहानी, इनमें से कहा हुई 100 भी, क्योंकि थ्योरी पढ़वा जाना बबुआ, पाठवा पढ़वा जा तो तना का खुद समझ में कॉमन होई। ठीक ना, अब देखा 7 क्वेश्चन नंबर देखा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो देखिए अमृतसर का चित्रण। ठीक है, अमृतसर का, ऑप्शन नंबर का हुई, ऑप्शन नंबर ए। हम तना का बता दी बबुआ, हम वीडियो में ना तना का हम 41 को ऑब्जेक्टिव बताएं। ठीक ना, 41 को हम क्या बताएं, ऑब्जेक्टिव बताएं, और 41 को का बजा हाँ ई तो लागत हयो भी आई, हयो भी आई। तो बबुआ हम जितना बतावत उतना याद कर लिया जा। ठीक ना, अब बताओ जा, ललन सिंह के गांव का क्या नाम है। ललन सिंह का गांव का क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मौज है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा भाई, मौज है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हो गई, ललन सिंह किस पद पर था। ललन सिंह किस पद पर था, तो सब कुछ के पता बा, जमींदार पद पर था, जमींदार पद पर था। अब देखो हम बताओ तो भाई बुक में तो देने नहीं के, ठीक ना, तो ललन सिंह कौन से कास्ट रहा,
बाकी हमरा के ई बताइए जे ना गूगल से सर्च करके ललन सिंह कौन सा कास्ट रहा, ठीक है। अब सिंह तो सब कोई लगावता, तातो, कुर्मी, कोयरी, अहिर, राजपूत सब कोई सब लगावता जा सिंह, देखता नहीं हम, ठीक ना। तो हमरा के बताइए जा तो ललन सिंह कौन जात रहा, ठीक ना। 10 क्वेश्चन नंबर देखा, लल्ला सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लल्ला सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह के, क्या चीज? वजीरा सिंह के, ठीक ना, वजीरा सिंह के। अब 11 क्वेश्चन नंबर देखा, पलटन, तो पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा वजीरा सिंह थे, ठीक ना। ये तो बात समझ में आ गया। और 12 क्वेश्चन नंबर देखा, सूबेदार हजार सिंह के लड़के का क्या नाम था? बाप रे बाप, लड़का के, मम्मी के, पापा के, सब क्वेश्चन नहीं आई है में। सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम का था? सब कोई के पता रहे, तो बोधा सिंह रहन सूबेदार जी के लड़का रहन। ऑप्शन नंबर का हुई? ऑप्शन नंबर ए हुई, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हुई। अब देखा, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था भाई? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी के साथ क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था, ठीक है। अरे भाई हम कहतानी अक्टूबर नवंबर में तहन जना के नंबर दे देम, अक्टूबर नवंबर में तहन जना के हम अपन नंबर दे देम, ओकरे में कमेंट करिए जा, चाहे फोन करके गाड़ी दिया जा, जो क्वेश्चन ना आई हमारा, ठीक ना। तो अभी काहे खातिर नंबर मांगत हो जा, बतावा जा, अभी हमरा से नंबर मत मांगा जा, तहन जना के बतावा दे, ठीक ना। अब देखा 14 क्वेश्चन नंबर हुई, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो ऑप्शन नंबर सी होगा लल्ला सिंह, ठीक है, काची? लल्ला सिंह के, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। अब देखा, अब हो जाए 15 क्वेश्चन नंबर देखा, सिख राइफल्स के जमादार लल्ला सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लल्ला सिंह के नंबर क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 77। क्या होगा भाई? 77 जो नंबर था लल्ला सिंह, ठीक है। अब 16 नंबर देखा, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तारा पता बाटे, तो लायलपुर में जमीन दे ले रहे सूबेदार को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब देखा, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? देखो बिना ऑप्शन के बतावा जा कहाँ भय रहे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जयपुर राजस्थान में भय रहे। और कहाँ भय रहे और कौन गाँव में भय रहे, ये हमारा के कमेंट में बता दिया जाए, ठीक ना बबुआ, कमेंट में हमारा के बता दिया जाए। अब देखो 18 क्वेश्चन नंबर हुई, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2015 में हुआ था प्रकाशित, ठीक है, तो 2015 में हुआ था प्रकाशित। अब देखो 20 क्वेश्चन नंबर हो गई, पछुआ धर्म किसकी कृति है? पछुआ धर्म किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखो भाई हम आप लोग का इसलिए वीडियो थोड़ा मतलब शॉर्ट बना रहा हूँ, 14 मिनट 15 मिनट का। तो भाई देखो क्वेश्चन भी फास्ट में बता रहा हूँ, ज़्यादा थोड़ा थ्योरी में नहीं, डीप में नहीं ले जा रहा हूँ, तो कुछ है देखिए टाइम भी कम बचा है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग का बहुत क्वेश्चन बताना है, हमको बहुत क्वेश्चन बताना है, ठीक ना। तो इसी के वजह से आप लोग का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, और 14-15 मिनट का शॉर्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ना। तो आप ये ना समझिएगा तो हमको क्या कहलाता है कुछ भी, अब हम नहीं समझ रहे हैं, आप लोग क्या सोचिएगा, ठीक ना। तो अब देखा 21 क्वेश्चन नंबर देखा, पुरानी हिंदी की रचना है, पुरानी हिंदी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पुरानी हिंदी की रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अच्छा तो जना हम एगो बात पूछम जहिया लाइव में कही, ठीक ना, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो बताओ जब बिना ऑप्शन के, ईमान धर्म से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हुई, मजदूरी और प्रेम, ठीक ना। अच्छे 23 क्वेश्चन नंबर बतावा जा, कुड़माई का क्या अर्थ होता है?
कुड़माई का अर्थ का होई तो बताओ जा। ऑप्शन नंबर तो ए होई मंगनी भई रहे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होई मंगनी भई रहे, ठीक ना। 24 नंबर देखिए, बुध कौन था? बुध बताओ कौन था? ना बताओ तो मार के मुँह फाड़ दें, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होई सुबेदार हजारा सिंह के का रहन बेटा रहन बुध, ठीक ना। बुध रहन सुबेदार हजारा सिंह के बेटा, ठीक है। 25 क्वेश्चन नंबर देखा, लल्ला सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लल्ला सिंह के मामा कहाँ का रहने वाले थे बताइए। लल्ला सिंह के मामा कहाँ का रहने वाले थे? टाइम देने को तो खुद पता है, अमृतसर जो रहा है तो लल्ला सिंह के मामा रहत रहा, ठीक ना, वहीं रहत रहा। 26 क्वेश्चन नंबर देखा, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो भाई कफन, जो कफन बाटे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखल ना रहे, ठीक ना। 27 क्वेश्चन नंबर देखा, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर बी गुलेर के, ऑप्शन नंबर बी गुलेर के, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी गुलेर के, ठीक है। अब 28 क्वेश्चन नंबर देखो, उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन थे? बतावा जा, ना बतेब जा तो गलफारा मार और के फाड़ दें तो कब जा फाड़िए दिलन भैया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। एगो बात पूछे था ना, जब इस कुल बोलत नहीं तो मत सोचे तो हम आँख मारे लगा ना, उसन बात नहीं की, हमको मारी ना, ठीक ना। अब देखो 29 क्वेश्चन नंबर हुई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक थे? तो आप तो का पता बा, द्विवेदी युग के कहानीकारक थे। कथी थे? द्विवेदी युग के कहानीकारक थे। अब देखो 30 क्वेश्चन नंबर, उसने कहा था का कहले रहे? बतावा का कहले रहे? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उल्टा मत समझो बाबू, उल्टा मत समझो। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो बताओ ना बतेब तो फिर देखो तो 5 भागों में, कितना भागों में? 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। अब देखो 31 क्वेश्चन नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अब देखो 32 क्वेश्चन नंबर, लल्ला सिंह किस कहानी का पात्र है? लल्ला सिंह किस कहानी का पात्र है? तांजरा का पता बा। ऑप्शन नंबर डी है उसने कहा था, ठीक ना, उसने कहा था। अब देखो 33 क्वेश्चन नंबर है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तांजरा का पता बाटे किस कहानी के कहानीकारक है। हटाओ रे भाई, कुल मैसेज मत, अब मेरे बाबू लोग पढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो उसने कहा था किस कहानी के कहानीकारक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कर्म प्रधान, ठीक है, कर्म प्रधान। 34 क्वेश्चन नंबर देखो, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी रचना किसकी है बाबू? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ठीक ना। अब देखो 35 क्वेश्चन नंबर खाली क्वेश्चन नंबर देखें, करीत सिंह कौन था? बिना ऑप्शन के बताओ जा, करीत सिंह कौन था? तो बताओ जा, करीत सिंह कौन था? ललन सिंह का भतीजा था। जो करीत सिंह रहन वो ललन सिंह का रहन भतीजा रहन। कौन काची रहन? भतीजा रहन। भतीजा मतलब काची? बेटा, हमारे भैया के लड़का, ठीक ना। अब देखो 36 क्वेश्चन नंबर, बचपन में लल्ला सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? बचपन में लल्ला सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तो ऑप्शन नंबर सी होगी, बताइए चाची। तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई मतलब इसका अर्थ क्या होगा? तेरी सगाई हो गई, इसी का अर्थ होगा। तेरी कुड़माई हो गई तो तेरी सगाई हो गई, इसका अर्थ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर का चीज हुई? सी हुई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अब देखा अब 37 क्वेश्चन नंबर, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो ऑप्शन नंबर बी हुई 10। कितना हुई? 10 रे 10 तो बिहार में खड़खड़िया बस, ठीक ना। अब देखो 38, अमृतसर में लल्ला सिंह के कौन थे? भावतावा मामा थे। इतनी नॉर्मली बात बाटे भाई, मामा दोनों अमृतसर में रहता लल्ला सिंह के, ठीक ना। अब देखा
अब आ गए 39। ललन सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह को। किसे भेजता है भाई? वजीरा सिंह को। 40 क्वेश्चन नंबर देखो और 2 क्वेश्चन बाटे। 40 क्वेश्चन नंबर देखो, सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा है? तो बताओ ऑप्शन नंबर डी हुई तो कच्चे इनमें से कोई नहीं हुई, कोई ना हो बबुआ, कोई ना हो। और सॉरी ललना सिंह होगा, ठीक ना, ललना सिंह होगा। थोड़ा बहुत क्या कहलाता है, नाइटवा में मैं जग गया हूँ ना, तो इसी के वजह से अखिया डिस्टर्ब है ना, उन्हें देख रहा है, ठीक ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठता है? बताइए, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा? तो ऑप्शन नंबर ठीक होगा वजीरा सिंह, ठीक है, वजीरा सिंह। तो मेरे बाबू देखो लास्ट क्वेश्चन रहे, तो तहन जना के वीडियो कैसा नहीं पसंद आई ना, तो हम तहन जना के ई नहीं कहत ना, जो हमारे जो वीडियो पसंद आई ना तो ओकरा के लाइक करिए जा, ना पसंद आई तो कमेंट में गालियो दिया जा, सब कुछ करिए जा, ठीक ना। औसन तब बात नहीं कि तब पसंद ना आई, ठीक ना। अब बताओ तो जो पसंद आई तो अपन दोस्तवन के समझते हो जा, अपन अपोजिट भेज दिया जाए, ठीक ना। तो